ये देखें जी, माँ बेटा अभी तक सोए हुए हैं। रोज़ा रखने के बाद बेगम साहिबा सो चुकी जी, देख लें जी। अभी ये सो रहे हैं आज बेटा और बेगम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक और खैरियत से। अभी बाहर जा रहे हैं, बाहर आया हुआ जी आलू वाला, उससे लेते हैं जी आलू। मेरे ख्याल में 150 रुपए के 5 किलो उसने लगाए हुए हैं। अभी चलते हैं बाहर, वहाँ से लेते हैं, तो लेके आपके साथ जी वीडियो शेयर करते हैं। तो आलू हमने अभी ले लिए हैं जी, ये देख लें सही मिल गए हैं। ये दिए जी उन्होंने 150 रुपए के 5 किलो। चाहे घर दो अदा गहना वालू घेना सस्ते था 150 से 5 किलो। अभी ये जा रहे हैं जी बस्ती वाले सारे के सारे, ये भी लेने जा रहे हैं दो धड़िया और घेना 5 किलो लेना 150 रुपए था, 150 रुपए के जी 5 किलो उन्होंने लगाया। पूरी बस्ती के लोग जा रहे हैं, उधर भी हैं, उधर भी रश लगा हुआ है। हम तो लेके आ चुके हैं, वो सामने देखें ये ट्राली आई हुई है, तो वहाँ से लेने जा रहे हैं। तो जी ये भाई आया हुआ था लकड़ियाँ बेचने के लिए, तो हमने इससे लिए जी ये लकड़ियाँ ऊँट के ऊपर। अदा कितों के नया बदी? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। काठे आप तो हमने ये ली हैं इससे लकड़ियाँ। कितने मन है ये, कितना थी? अच्छा उतार। तो ये लिए जी, अभी उतरवा रहे हैं जी। अदा उठ कितना था जी? उठ दी क्या कीमत हो गई अंदाजा? अच्छा अभी जी आ चुके हैं बाहर। बेगम साहबा को भी रोज़ा है और मुझे भी रोज़ा है। आज कितना 19वां रोज़ा है? हाँ जी। और हमें जो है ना वो कितना रोज़ा है? हमें 12वां। 13वां नहीं 12वां रोज़ा है हमें। 12वां नहीं है, 13वां है। 12 हमारे कल मुकम्मल हो चुके थे। नहीं जी। हाँ जी, पता नहीं है क्योंकि कुछ छूट गया ना मेरी तबीयत की वजह से। हाँ इस वजह से नहीं रखे, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, तो इस वजह से रोजे भी नहीं रखे। अच्छा वो आपका जो ना सिस्टर ने गिफ्ट भेजा है, वो भी लेने जाना है? हाँ, सिस्टर आयशा ने भेजा है सामान मेरे लिए। सिस्टर आयशा ने भेजा, पता नहीं क्या चीज़ें हैं, वो भेजी हैं खानपुर सिटी से। अभी उनकी वाइफ भी आई हुई थी, वो मैं अभी आपको सुनाता हूँ अभी जो सिस्टर ने की है। अस्सलाम वालेकुम भाई की हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? बिस्मा ठीक है भाईओ। सामान रखा छे ते 12 बजे ना कोस्टर कोट छुट्टे पहुंच जासी, तो नंबर तो सेंड कर देंगे हैं कोस्टर का, एक ड्राइवर दे, फिर सामान ला लेना। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने तकल्लुफ़ किया। खुद आती तो ले आती, ज़्यादा अच्छा लगता मुझे, लेकिन फिर भी आपने मेरे सिस्टर ने आपको ईद पे याद किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। तो उसने बोला तो नहीं आप कैसे ना बाजी कह रही थी कि आपके भाई और बहन का घर है, तो आपको ईद ही ना मिलती तो ये अच्छी बात नहीं थी। ठीक है, मेरे भाई हैं, मुझे काबिल इज्जत है, आप भी काबिल इज्जत है, लेकिन आप लोग खुद आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, यकीन करें ईद से भी ज्यादा अच्छा लगता है। चलो ये भी उनकी मेहरबानी, शुक्रिया कि उन्होंने आपको ईद पे याद किया। जी हाँ, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि कोई तो है जो मुझे याद करता है। चलो अपने ना सही मुंह बोले भाई बहन जो बने हुए वो तो मुझे, लेकिन अब तो हमारे अपने हैं ना, अब तो हमारा रिश्ता हो चुका है। ये कह रही हूँ जो अपने सखे हैं ना, हाँ। उन लोगों ने तो कभी नहीं याद किया ना। वो तो रिश्ते कब के खत्म हो चुके हैं ना, अपने वाले जो सगे रिश्ते हैं वो तो खत्म हो चुके हैं ना। चले कोई बात नहीं, अल्लाह हर किसी को खुश रखे। वो भी सामान तो हमारे बहन भाई बन गए हैं ना। बिल्कुल, वो सामान लेके आएंगे जो सिस्टर ने भेजा है, देखेंगे कि वो क्या चीज़ है, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ देर पहले ऊँट वाला आया हुआ था, तो हमने उससे लकड़ियाँ भी ली थी। अच्छा, ऊँट वाला आया होता, आपने वो भी क्लिप देखा है कुछ देर पहले। हमने उससे लकड़ियाँ ली थी, वो तकरीबन 2-2.5 मन थी। वो आपने गैस करना है कितने की हमने ली होंगी। हाँ, क्योंकि लकड़ी हमारी बिल्कुल नहीं है वीवर, गैस भी बहुत महंगा है। क्योंकि आपको पता है ना, जब हम इधर शिफ्ट हुए थे तो उस वक्त जो ना कपास की जो काश्त थी वो खत्म हो चुकी थी, तो थोड़ी सी थी, हाँ, ये वाला जिस वजह से जो ना लकड़ियाँ हम इकट्ठी नहीं कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले साल हम अपने लिए जो घर की लकड़ियाँ जलाने के लिए वो अपनी रखेंगे। इस साल तो हमें बहुत मुश्किल होगी, यकीन करें। गैस अलहदा से भरवाती हैं और लकड़ी अलहदा से लेते हैं, क्योंकि अगर रोटी भी गैस के ऊपर बनाए तो गैस ज्यादा खर्च हो जाता है। सही बात। सालन मैं खुद बना लेती हूँ गैस के ऊपर, चाय भी खुद बना लेती हूँ, और रोटी जो है उस घर में बनती है वो तंदूर पे ऊपर बनती है, क्योंकि विलेज में
तंदूर की रोटी दोपहर के टाइम और रात के टाइम बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हम सभी तंदूर की रोटी खाते हैं। अच्छा, आप जल्दी से तैयारी कर लें, कपड़े चेंज कर लें, फिर हाँ फिर जाएंगे। वो सिस्टर ने जो भेजा है सामान वो लेके आएंगे। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं बाईपास के ऊपर, तो यहाँ कर रहे हैं जी इंतज़ार बस का। जैसे वो आएगी तो सिस्टर ने जो हमारे लिए सामान भेजा है वो लेके फिर चले जाएंगे। बेगम साहब भी साथ है मेरे। अभी खड़े हुए हैं जी कोर छोटा बाईपास के ऊपर चोटी रोड पर। तो जी बस वाला जो है बस आ गया है, तो हस्बैंड साहब जा रहे हैं सामने रोड के ऊपर, और मैं ना इस दरख्त की छांव के साए में खड़ी हूँ। और ये है कोटुट्टा बाईपास। ये सामने देखते हैं पोस्टर आ रहा है सामने, इस ट्राली से आगे ये देख सकते हैं ये वाला। और ये तो अभी सामान हस्बैंड साहब उठाते हैं, तो आगे की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वो जी सामान हमारा उठा के हस्बैंड साहब जो है ना आ रहे हैं। ये हमारा सामान रिसीव हो चुका है जो बाजी आयशा ने भिजवाया था। फाइनली जी अभी घर पहुंच चुके हैं। सिस्टर ने जो बेगम साहिबा के लिए ईदी भेजी, अभी देखते हैं कि वो क्या चीज़ थी और कौन सी चीज़ें वो बेगम साहिबा के लिए सिस्टर ने भेजी है। हाँ जी, आप लोग भी देखें, मैं भी देख रही हूँ, अभी तक मैंने नहीं देखा क्या क्या है इसमें। अच्छा, आप इसको खोल लें, ओपन कर रहे हैं, उसके बाद व्यूअरों को दिखाते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो ना दिखाने वाली हो। हाँ जी, हाँ खोल लें आप फिर। तो फाइनली जी बेगम साहिबा ने सामान जो है ना वो ओपन कर लिया। अभी दिखाएं बेगम साहिबा। हाँ जी, इसमें सबसे पहले देखें, इसमें है चूड़ियाँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। और इसमें जो है ना शूज, हाँ बेगम साहिबा का शूज, वो भी बहुत प्यारे। चूड़ियाँ भी बहुत प्यारी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और प्यारे है। और सिस्टर मुझे बहुत पसंद है शूज। अच्छा, आप सूट दिखाएं। एक सूट ये ब्लैक, मैं पहले समझ रही थी ब्लू है, लेकिन बाद में पता चला ब्लैक है। और ये भी बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये है सूट ब्लैक कलर का, और इसके साथ ये दुपट्टा, और ये इसकी सलवार। और ये क्या एक सूट तो आपने सिलवाना ही सिलवाना है। देख लें क्या चादर है, ये दुपट्टा है। चादर है, दुपट्टा है, ये देखिए। हाँ चादर दुपट्टा है, चादर है, चादर वाली ठीक है। और भी है कुछ, और ये भी चादर है। देख लें, खोल लें, आए क्या अभी पता चादर है, क्योंकि इसके बारे में सिस्टर ने मुझे पहले जिक्र किया था। कह रही थी कि आपके लिए ना मैं चादर के लेकर रखी है, लेकिन सर्दियाँ जो है अभी खत्म होने वाली है, मैं क्या करूँ, कैसे भेजूँ। ये रेड भी चादर है, और ये जो है ना इसमें हाथ का काम है, ये कढ़ाई वाला। हाँ ये भी दुपट्टा भी कह सकते हैं, चादर भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना इतनी छोटी चादरें तो कोई नहीं पहनता ना, ये दुपट्टा ही घर भी यूज होता है। सिस्टर का दिल से शुक्रिया कि उसने आपके लिए ईदी भेजी है। हाँ सिस्टर, आपका बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया कि क्योंकि आपने इस खुशी में मुझे ना याद किया और आपने मेरे लिए इतनी प्यारे से गिफ्ट भिजवाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ईद के बाद आपने लाजमी आना है। हाँ नहीं तो फिर दोबारा बेगम से नाराज हो जाएगी। चलो शुक्रिया सिस्टर आपका, वीडियो देखनी आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। व्यूअर्स वेदर चेक करें, आपके सामने बादल आ रहे हैं आसमान के ऊपर, इस साइड के ऊपर ये देख सकते हैं ना, ये जो बादल है ना, अगर ये बारिश इधर पहुंच गई तो ये बारिश बहुत ही ख़राब बारिश होगी। आस्तीन नज़र आ रहे हैं ना आपको ये, तो यूँ समझ ले कि अगर ये बारिश हुई तो इससे ज़्यादाबारी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इस तरह के जो बादल होते हैं ना उससे जो ना ज़्यादाबारी होने के बहुत ही ज़्यादा इम्कान होते हैं। तो मौसम ये भी आहिस्ता आहिस्ता डेंजर बन रहा है, आने वाले घंटों में हो सकता है कि बारिश आ जाए, क्योंकि बड़ी तेज़ी के साथ बादल जो है ना हमारी तरफ आ रहे हैं। तो अभी जाते हैं बाज़ार, तो वहाँ से लेते हैं जी आज शाम को खाने के लिए कुछ चीज़ें, इफ्तारी के लिए सामान लेते हैं, तो फिर वापस आते हैं जी घर। और अली साहब की आज मैं टोपी भी लेके आया था, देख लें, इसको बड़ा शौक़ है, 5 वक्त ये नमाज भी पढ़ता है माशाल्लाह से, कुरान पाक भी पढ़ रहा है, नमाज वगैरह भी पढ़ता है ये माशाल्लाह। ये जो है ना ये थोड़ा सा डरता है, नमाज पढ़ने जाया करो बेटा, ठीक है, भाई के साथ जाया करो, ठीक है। हाँ
व्यूअर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मौसम ख़राब हो चुका है, तकरीबन 1 घंटे के राइट 1 घंटे के बाद अभी ये सूरत हाल है। बादल अभी आप आसमान के ऊपर देख सकते हैं, बहुत ही घने और गहरे बादल हैं। मौसम की सूरत हाल है ना बिल्कुल वो ख़राब हो चुकी है, बारिश वाला मौसम बन चुका है। तो बेगम साहब पता नहीं किधर, बेगम साहब इधर आ जाएं। तो मौसम जो है ना वो बिल्कुल बारिश वाला बन चुका है। अभी हम बाहर आए हुए थे तो बेगम साहबा ने कहा कि थोड़ा सा वीडियो का क्लिप भी बना लेते हैं। बेगम साहबा सुना है मौसम की सूरत हाल? मौसम तो देख सकते हैं आप लोग कैसा अच्छा प्यार का बना हुआ है। आज मौसम जो है ना बड़ा आउट क्लास बन चुका है। दुआ करें कि बारिश ना हो, अगर ये बारिश आई तो इसके साथ यालाबारी होने का 100% इम्कान है। जो है बिल्कुल पक चुकी है ना, इस वजह से। या यही वजह है। तो आज की वीडियो का एंड भी कर देंगे। आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे कल अच्छी और प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखना और हमें दुआ में याद रखना, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हालात ख़राब हो चुके हैं मुल्क के। तो इस वजह से आज हमारी वीडियो का एंड हो रहा है। तो मिलेंगे कल अच्छी और प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।